फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विथ एजीएस में। एक बार फिर हम आप स्वागत करते हैं आप सभी का। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्लास 10 की फिजिक्स में हमने अभी तक देखा है, पार्ट 2 तक देख लिया है। पार्ट 2 तक पिछले लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था, ये सिंपल सा एक डायग्राम, पूरे इसी डायग्राम के बारे में मैंने पूरे लेक्चर में डिस्कस किया था। वो था, क्या था, प्रकाश का परावर्तन। हमने क्या कहा था, किसी चिकनी या पालीदार सतह से जब कोई प्रकाश किरण टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण जहाँ जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु से खींचा गया, मतलब अर्थात उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये हो गया क्या, अभिलंब। ये हो गया, हमने क्या बताया था, आपतित किरण। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। और हमने बताया था क्या, ये आई, ये आर, अर्थात ये आपतन कोण। ये क्या है, परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण। बस हो गया, इतना ही पिछले लेक्चर में हमने बताया था। और परावर्तन के नियम के बारे में डिस्कस किया था, क्या, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो दो नियम होते हैं प्रकाश परावर्तन के। पहला कौन सा था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब बिंदु। क्या, अभिलंब बिंदु, जिसे अभिलंब बिंदु कहते हैं। और दूसरा नियम क्या बताया था, आपतन कोण आई कीजिए तथा परावर्तन कोण आर कीजिए का अनुपात एक होता है। क्या, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू 1, अर्थात साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, अर्थात आई इज इक्वल टू आर। बस इतना ही डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे गोली दर्पण के बारे में। क्या, गोली दर्पण के बारे में। क्या देखेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए, गोली दर्पण। क्या, गोली दर्पण। क्या है, गोली दर्पण। गोली दर्पण, अब जैसे क्या कहते हैं, हमने देखा है समतल दर्पण पर देखा है प्रकाश का परावर्तन, जिसपे हम फेस देखते हैं। अभी जो प्रकाश की परावर्तन हम देखा वो समतल दर्पण पर देखा। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो गोली दर्पण है। इसपे भी हमारा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हम जो सामान्यतः अपने घरों में शीशा दर्पण देखते हैं वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो हम क्या देखेंगे, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण कहते किसे हैं, होता क्या है, ये कहाँ से बनता है, इसे गोली दर्पण, इस दर्पण को गोली दर्पण क्यों कहते हैं। क्या, इस दर्पण को गोली दर्पण क्यों कहते हैं। लगभग हमको लगता है गोला एकदम परफेक्ट बना है। क्या, गोली दर्पण क्यों कहते हैं। मान लीजिए ये गोला है, क्या है, एक प्रकार का एक गोला है। अब हमने क्या किया, इसके आधे भाग को काट लिया। क्या किया, आधे भाग को काट लिया है, और इसके चारों तरफ ये क्या हो गया, हमने यहां तक गोली दर्पण काट लिया है।
अब हम क्या करेंगे, इसके किसी भी तरफ, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस तरफ कलाई करेंगे कौन सा दर्पण बनेगा, इस तरफ कलाई करेंगे कौन सा दर्पण बनेगा। तो हम सिंपली क्या कहते हैं कि इसके एक तरफ, किसी भी साइड, एक तरफ लाल ऑक्साइड से कलई कर दे रहे हैं। हमने मान लिया हम पीछे कर रहे हैं कलई, क्या हम इस तरफ कलई कर दिए। अब हम क्या देखेंगे, ये जो गोला है इसका कोई केंद्र बिंदु होगा, क्या उसका कोई केंद्र होगा। उस केंद्र से इस भी जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा, ध्रुव होगा, ये दूरी आप क्या बता सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। क्या त्रिज्या है, ये क्या है, केंद्र है। अभी हम सिर्फ गोला देख रहे हैं, क्या ये गोला देख रहे हैं, ये गोले के बारे में हम देख रहे हैं, क्या गोले के बारे में। हमने क्या किया, एक गोला लिया। अब गोला जनरली किसका हो, कांच का, क्या हमने एक गोला लिया, वो भी किसका, कांच का। वो भी कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, क्या खोखला, खोखला कांच का गोला लिया। उसे क्या किया, 20 से काट लिया। क्या किया, उसको 20 से काट लिया और उसके एक तरफ कलाई कर दिया, जिससे हमारा दर्पण तैयार हो गया। जब अगर हम एक तरफ कलाई कर देंगे तो दूसरा तरफ हमारा परावर्तक तल बन जाएगा, क्या परावर्तक तल बन जाएगा। अब ये जो तल बनेगा, ये जो सामने वाला तल है, ये क्या कहलाएगा, परावर्तक तल। क्या है, परावर्तक तल। अब हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा दर्पण बनता कैसे है। क्या लेंगे, एक हमने क्या बताया, एक कांच का खोखला गोला लेंगे, उसे 20 से काट लेंगे और उसके एक साइड, चाहे इस साइड अंदर की साइड चाहे बाहर की साइड, कलई कर देंगे। जिस कलई करने के बाद उसका दूसरा सिरा, जो सिरा कलई करेंगे उसके सम्मुख दूसरा सिरा परावर्तक तल बन जाएगा। अब वही परावर्तक तल ये दर्पण काम करने लगता है, तो हो गया। अब आप परिभाषा लिखिए, क्या गोले से, किसी खोखले गोले से, क्या हमने क्या बताया था, किसी खोखले गोले से, क्या किसी खोखले गोले से काटा गया, काटा गया वह भाग जिसके जिसके एक भाग पर, जिसके एक तरफ, जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड से कलई किया होता है। तथा दूसरा पृष्ठ
दिस जिसके एक पृष्ठ पर, क्या, जिसके एक पृष्ठ पर बना लीजिए, अच्छा रहेगा। पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड से कलई किया होता है तथा दूसरे पृष्ठ पर, तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल का काम करता है गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। तो लिख लीजिए, हमने पहले ही बता दिया, किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड से कलई किया होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल का काम करता है, कार्य करता है, गोली दर्पण कहलाता है। यहाँ लिख लीजिए, कार्य करता है। क्या कहलाता है? गोली दर्पण। अब इसे बनाएंगे कैसे? आप सबसे पहले एक गोला बना लीजिए, देखते हैं क्या होता है, कैसे बनता है गोला। बन जा सिम सिम, क्या, बन जा सिम सिम। ये हो गया। चलिए काम चला देते हैं इसी से। ये बन गया एक गोला। हमने क्या कहा, इसकी आधे भाग को काट लिया जाता है। तो हमने इसे हाईलाइट कर दिया कि हमने इसे काटा है। क्या किया है? हमने इसे काटा है। उसके बाद हमने इस तरफ, समझ लीजिए, मान लीजिए हम इस तरफ कलई कर दिए। तो क्या हो गया? ये हो गया परावर्तक तल हो गया, कलई किया हुआ भाग। क्या? कलई किया हुआ भाग। ये हो गया हमारा गोली दर्पण। आप लोग इसे इस प्रकार बना लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं गोली दर्पण के बारे में और डिस्कस करेंगे। गोली दर्पण में कौन कौन से बिंदु आते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है गोली दर्पण में, किस प्रकार से इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या, गोली दर्पण के बारे में। क्या देखेंगे? गोली दर्पण के बारे में। क्या लिखेंगे आप? हेडिंग डाल लीजिए। अभी हम गोली दर्पण के प्रकार के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। पहले हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या? कुछ परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसे इस प्रकार बना लीजिएगा। यहाँ लिख दीजिए, क्या, ध्रुव लिख दीजिएगा। क्या? ध्रुव। यहाँ क्या, वक्रता केंद्र। आप पहले लिखते जाइए, हम बता रहे हैं। समझाना, लिखना आपकी गारंटी, समझाना हमारी जिम्मेदारी। क्या? वक्रता केंद्र। ये क्या है? क्या? मुख्य अक्ष। हो गया।
बस इतना ही है। क्या? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव। क्या? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव। अब क्या? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। आप जब इसको परिभाषा याद करिएगा तो आप क्या इमेजिन करिएगा? क्या करिएगा? क्या करिएगा? कुछ काम करिएगा, एक काम करिएगा। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, हम आपको कल्पना करवा सकते हैं। इमेजिनेशन कैन गिव यू एनीथिंग, यू कैन रीच एनीवेयर इन इमेजिनेशन। तो हमने क्या किया? इमेजिनेशन कर लिया। हमने जैसे ही दर्पण देखा, हमने क्या कर लिया? इमेजिनेशन कर लिया कि वो एक गोला है। क्या है? गोला है। अब आप बताइए, गोले में एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। आप इस दर्पण के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन हम क्या कल्पना करेंगे कि हम गोले के बारे में लिख रहे हैं। क्या? तो क्या पहले सबसे देखेंगे, दर्पण, गोले में एक केंद्र होता है। क्या होता है? गोले में एक केंद्र होता है। अब जब गोले में जो होगा उसे केंद्र कहेंगे। अब हम दर्पण के बाद याद कर रहे हैं तो वक्रता केंद्र कह देंगे। सिर्फ आपको वक्रता जोड़ना है बस इसमें। अब आप सोचिए कितना इजी परिभाषा है। आप गोले के केंद्र को दुनिया जानती है, हाँ, बच्चा बच्चा जानता है, मुन्ना भैया का नाम। तो आप भी जानिए, गोले में जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं गोले का। उसके बाद क्या होता है? एक त्रिज्या होती है ना। क्या? गोले के केंद्र से वृत्त के परिधि पर कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। क्या? वृत्त के केंद्र से, गोल, मान लीजिए गोला वृत्त चाहे जो हो, गोले के केंद्र से गोले के पृष्ठ पर कोई एक बिंदु ले लीजिए और केंद्र को अब उस पृष्ठ पे किसी बिंदु जो लिए हैं उसको मिला दीजिए। वही क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो आप क्या देखेंगे? वो गोले की जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या, उसे त्रिज्या कहेंगे। अब हम दर्पण से समझ रहे हैं तो क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। दर्पण में हमने क्या लगा दिया? वक्रता त्रिज्या। अब इसी को एक नाम दे दिया गया। क्या? इसी जो त्रिज्या, एक लाइन खींच देते हैं त्रिज्या में, त्रिज्या काल्पनिक होती है और जो लाइन खींच देते हैं वो रियल रहती है। मतलब ये भी काल्पनिक रहती है, कोई पटरी स्केल कोई खींचता नहीं, बस एक काल्पनिक रूप से माना जाता है कि हाँ एक लाइन है। तो क्या हो जाएगी? इस लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब एक और मान लीजिए, कोई ना कोई, हर एक कोई भी चीज हो उसका एक मध्य बिंदु होता है। आप इसमें नोट कर लीजिए, किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का आप ले लीजिए, उसका सेंटर ऑफ मास होता ही होता है। क्या? सेंटर ऑफ मास। फिजिक्स में हम आपको 11th क्लास में पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ाएंगे? सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो जाएगा? दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे ध्रुव कहते हैं। खत्म, पूरी परिभाषा खत्म हो गई। अब इसमें लिखना क्या है? कुछ नहीं। आप अब भूल जाइए कि हमने क्या इमेजिनेशन किया था, उसे जब फिर से याद करिएगा तो फिर याद कर लीजिएगा। आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या डाल लेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब हमने क्या बताया? गोले के केंद्र को वक्र केंद्र कहते, मतलब गोले के मध्य, जो मध्य में होता है उसे केंद्र कहते हैं। दर्पण के लिए ही वक्रता केंद्र हो जाता है। तो हमने पहले ही वक्रता केंद्र लिखवाना था। क्या? वक्रता केंद्र। अब सिंपली क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण, गोलीय, क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण
गोली दर्पण जिस खोखले गोले से खोखले गोले से जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। हमने आपको बता दिया है, जब हम गोली दर्पण के बारे में लिखेंगे या उसकी परिभाषा के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आप गोली दर्पण ना सोचकर आप अपने मन में क्या इमेजिनेशन करेंगे कि हम गोले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या? गोले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या करेंगे? अब हमने क्या कहा? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, आप किसी भी गोले का केंद्र को नहीं कह सकते। गोली दर्पण जिस खोखले भाग से काटा गया है, मतलब जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। खत्म। अब क्या डालेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या। अब इसमें भी क्या लिखेंगे? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके त्रिज्या को उसके त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं, दो चीज़ हमारा खत्म हो गया। क्या? हम इसे मिटा दे रहे हैं। वक्रता केंद्र खत्म हो गया, अब वक्रता त्रिज्या खत्म हो गया। अब हम आएंगे गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर आएंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे? ध्रुव देखेंगे दर्पण का। क्या? दर्पण का ध्रुव देखेंगे। ध्रुव। क्या? ध्रुव। तो क्या कहेंगे? सिंपल सा हमने क्या बताया, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। खत्म। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। खत्म।
अब कहाँ आ गए हम? मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष की परिभाषा तो और इजी है। क्या? मुख्य अक्ष। क्या? मुख्य अक्ष। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? दर्पण के ध्रुव, दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अभी इसके बारे में हम एक बार और बताएंगे। क्या? इसके बारे में हम एक बार और बताएंगे। क्या बताएंगे? या तो कहिए हम यही बता दें। क्या? क्या बता दें? फोकस बिंदु, फोकस दूरी, और क्या होता है? दर्पण की दूरी, दर्पण की दूरी, वस्तु की नहीं, दर्पण की दूरी क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। एक चीज तो बताना भूल गए। क्या? वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। लिख लीजिए, इसको भी अब लिख लीजिए। क्या? उसी में लिख लीजिएगा। अब डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं आपको। क्या? यू और वी के बारे में हम बता दे रहे हैं। यू, वी और एफ के बारे में बता दे रहे हैं। इसको हमारा काम खत्म हो गया। मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी है तो ये यू हो जाएगा। प्रतिबिंब इसका यहाँ बन रहा है तो क्या हो जाएगा? ये वी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ हो जाएगा। इसको एक अलग से बनाइएगा, उसमें लिखिएगा। क्या? इसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। क्या? फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, आप देखेंगे ये जो वक्रता त्रिज्या आर होती है, इसी के आधे को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। वो तो फोकस दूरी हो जाएगी। अब फोकस बिंदु, अब हम इसके लिए हम क्या कहेंगे? किरण का प्रयोग करेंगे। किसी स्रोत से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, डायरेक्ट लिख लीजिए। आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से क्या
होकर जाती है या जाते हुए प्रतीत होती है। क्या? उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। नोट कर लीजिए इसे। उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए फोकस दूरी। क्या हेडिंग डाल लीजिए? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसका और एक परिभाषा लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या की आधे को फोकस दूरी कहते हैं। हमारे ख्याल से यही सटीक पड़ेगा। वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। R इज इक्वल टू F इज इक्वल टू R/2। समझी? ये R क्या है? ये R है फोकस नहीं, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। हमने अभी बताया था आपको कि वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करेंगे। और F क्या है? फोकस दूरी। आप देख ही रहे हैं, दर्पण के ध्रुव से वक्रता क्या कहते हैं? फोकस बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, अथवा वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे वस्तु की दूरी। क्या देखेंगे? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी में क्या देखेंगे? किसी भी वस्तु दर्पण के परावर्तक तल तथा वस्तु के बीच की दूरी को क्या? दर्पण के ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को दर्पण का क्या कहते हैं? दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं। फिलहाल इसे लिखवाया नहीं जाता, हम आपको लिखवा दे रहे हैं। आप इसे नोट्स फ्रेम में सजाने के लिए लिख लीजिए। बाकी याद तो यहाँ रहता है। कहाँ? दिमाग में रहता है। इसी प्रकार क्या कहते हैं? आप प्रतिबिंब की दूरी लिख लीजिए। क्या? प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। इसे V से
प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले जो हमने देखा वस्तु की दूरी ये थी। अब हमने देखा ये यहाँ प्रकाश टकराई, यहाँ से गई, एक वक्रता केंद्र से गई, यहाँ जो हो गया ये क्या हो गई, प्रतिबिंब की, ये प्रतिबिंब बन गया, ये हो गए प्रतिबिंब की दूरी। इसे जो हम डिनोट करते हैं किससे, v से डिनोट करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी u से डिनोट करते हैं। सो हो गया इतना। अब गोली दर्पण के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, गोली दर्पण के प्रकार के बारे में। गोली दर्पण के प्रकार क्या देखेंगे, गोली दर्पण के प्रकार। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा। पहला है अवतल, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम एक दर्पण बना लेते हैं। क्या बनाए हम, दर्पण। इसे थोड़ा और ऊपरम बनवंतम, मतलब और ऊपर बनाते हैं। क्या है ये, दर्पण है। कैसा दर्पण है, गोली दर्पण। अब हम पहले डिस्कस करें किसके, अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण कैसे बनता है, ऐसे बनता है। कैसे, ऐसे। अब डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए, एक पहचान लिख लीजिए आप पहचानने के लिए। उसके बाद हम आगे बताएंगे दर्पण की पहचान कैसे होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है। इसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है। किसमें लिखेंगे, अवतल दर्पण में। और उसके बाद ये वाला फिगर बना लेंगे। कौन सा फिगर बनाएंगे, ऐसे करेंगे, यूं करेंगे, यूं 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 गलत हो गया, मतलब सही नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक जूं जूं कर रहे हैं, ये जूं से जूं हो गया। हमने क्या किया, उसके उभरे हुए भाग को लाल ऑक्साइड से कलई कर दिया। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये हो गया परावर्तक तल इसका। क्या हो गया ये फिर ये करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ, ये परावर्तक तल बना के दिखाओ। क्या करके दिखाओ, परावर्तक तल बना के दिखाओ। ये बन गया परावर्तक तल। ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैल का बाल। क्या लग रहा है, चुड़ैल का बाल। तो क्या हो गया, ये परावर्तक तल दबा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण। क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तलम दर्पणम। फिलहाल संस्कृत हमें बिल्कुल नहीं आती। संस्कृत बहुत पसंद है लेकिन आती नहीं, तो हम क्या करें बताइए आप। जाने दो, किसी दिन हम भी संस्कृत में बोलेंगे, अपना दिन भी आएगा।
उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या देखेंगे, फिर से वही जूम जूम वाली प्रक्रिया करेंगे, यूं रोबोट T.0। अब हम इसमें क्या करेंगे, दबे हुए भाग को कलई कर देंगे और क्या करेंगे, उभरे हुए भाग को 2.0 की तरह हम नया वो बना देंगे। अब वर्जन क्या हो गया, ये बन गया कैप्टन अमेरिका की ढाल बन गई। क्या बन गई, कैप्टन अमेरिका की ढाल बन गई। अब इसमें क्या लिख देंगे, कैप्टन अमेरिका की ये ढाल है। देखना ऐसे लिख मत दीजिएगा, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। हमको लगता है हमारा आर्ट खराब होते जा रहा है क्या, ऐसा लग रहा है। नहीं, हम बना लेते हैं, बहुत अच्छा आर्ट बनाते थे अपने बचपन में। ये हो गया उत्तल दर्पण। आप अच्छे से बना लीजिएगा प्रकार वकार लेके। इसमें क्या लेंगे, इसका परावर्तक तल, परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। क्या, उभरा हुआ, उभरा हुआ होता है। तो इस क्या कहते हैं, हमने गोली दर्पण के बारे में डिस्कस कर लिया, उनसे संबंधित परिभाषाओं के बारे में डिस्कस कर लिया और गोली दर्पण के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लिया। तो टाइम होता है हमें लंच ब्रेक, पिकनिक ब्रेक का टाइम, पिकनिक ब्रेक लेने के लिए। तो अब हम चलते हैं क्या करने, आपसे अलविदा लेने। इससे पहले कि हम आपको अलविदा लें आपसे, हम आपको रिवीजन करवा देते हैं हमने पढ़ाया क्या क्या अभी तक। हमने ये पढ़ाया अभी कि गोली दर्पण कहते किसे हैं। गोली दर्पण वह खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड से कलई किया होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक तल का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे वक्रता केंद्र, गोले की वह दर्पण जो किसी गोली दर्पण जो जिस खोखले गोले से काटा गया रहता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब क्या कहते, उसके बाद हमने क्या बताया था, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद हमने देखा ध्रुव, ध्रुव तो एकदम इजी है, क्या, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, खत्म। उसके बाद हमने देखा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली, जूम से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, मुख्य अक्ष से संबंधित और भी परिभाषाएं देखी हमने। क्या देखा उसमें, हमने देखा कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं। तो हमने क्या बताया, आपतित किरण, मतलब आपतित किरण किसे कहते हैं, जब जो किसी प्रकाश स्रोत से चलकर आती है किरण उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक तल से टकराने के पश्चात जो परावर्तन होता है उसके पश्चात जिस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखा, फोकस दूरी देखा। फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या के अधिक को फोकस दूरी कहते हैं, F = R/2। उसके बाद हमने क्या देखा, हाँ, वस्तु की दूरी किसे कहते हैं। अब इसे कहते नहीं है, वस्तु की दूरी होती क्या है, दर्पण के ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखा, प्रतिबिंब की इसे U से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब का
प्रतिबिंब की दूरी क्या कहते हैं उसे, हाँ प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ नहीं। उसके बाद हमने देखा गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो हमने पाया, हमने जब छानबीन की, लेके झोरा झंडी निकले, तो हमने देखा कि गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं गोली दर्पण? पहला जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। जरूरी नहीं है कि हम अवतल दर्पण को पहले ही कहें। हमने मान लिया हमारा भी नाम अभी से है, आ से है, इसलिए हमने आ पहले ले लिया, अवतल दर्पण। तो क्या कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है और एक तरफ उभरे हुए भाग में लाल ऑक्साइड से कलई की होती है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसके और कई पहचानने के तरीके हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात हमने क्या बताया कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है तथा दबा हुआ भाग पर कलई की होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। हमने आज का पूरा प्रोग्राम फिर से दोहरा दिया। अब की दोबारा हम नहीं दोहरा सकते। अब हम कल देखेंगे कि गोली दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। गोली दर्पण की उससे पहले हम चिन्ह परिपाटी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गोली दर्पण की जो स्थिति, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है। उसके बाद हम देखेंगे यूवीएफ में संबंध। हमें लगता है अब की बार यूवीएफ में संबंध की प्रूविंग हटा दिया है, तो जो हटा दिया है हम उसे नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात। 12th में है, हम 12th में पढ़ाएंगे एकदम विस्तार से। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे स्टडी विद एजीएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।